हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पर वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स। तो दोस्तों, आज मेरे को एक ज़रूरी बात करनी थी आप लोगों से। आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने जो एनालाइज किया है और समझा है जिस तरह से इस वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस को, तो उसके बेस पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आजकल बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर वायरल हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में उन वीडियोस के द्वारा बिठा दी गई हैं कि वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस। मैंने अभी कल परसों भी शायद एक दो वीडियोस देखी थी, मतलब उनका टाइटल ही पढ़ा। वो लोगों का क्या कहना है कि गोबर का काम करके 1 बीघे में लाखों रुपए कमा रहा है ये व्यक्ति। या एक दो वीडियो और भी ऐसी देखी थी, करोड़ों में टर्नओवर है। ऐसी ऐसी वीडियोस लोग बना रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। पैसा कमाना किसी भी काम में, अब आप एक चीज सोचिए। अब मैं 1 एकड़ जमीन है मान लो मेरे पास, उस 1 एकड़ में अगर कोई सब्जी की खेती करता हूं। अब सब्जी की खेती से अगर मान लो मैंने सिर्फ आलू ही लगा दिए, अब मैं उन आलूओं को मंडी में ले जा करके आड़ती को सीधा डायरेक्ट आड़ती को दे दूं, तो मुझे उन आलूओं की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 एकड़ में मैंने आलू लगाए, मान लो मुझे आइडिया नहीं है, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। मान लो मेरे 20,000 या 25,000 रुपए के आलू निकले 1 एकड़ में से। अब मैंने वो 20,000 रुपए का आलू जाके आड़ती के पास डाला और उसने मेरे को 20,000 रुपए दे दिए, मेरा काम खत्म, निपट गया। लेकिन अगर इसी आलू को मैं अपने पास में रखूं, कुछ दिन अपने पास रखूं, या उसी टाइम से ही मैं मंडी में जा करके एक मतलब दुकान या कुछ मतलब नीचे जो लगा करके किसी तरह अपना एक कुछ वो बना करके और वहां पे आवाजें मार मार के कि हाँ जी आलू इतने रुपए धड़ी या इतने रुपए किलो बोल बोल करके कस्टमर ढूंढूं और उन कस्टमर्स को सेल करूं, तो वही आलू जो मेरा 20,000 रुपए का होना था, वही कम से कम 50 या 60,000 रुपए में भी बिक जाएगा। सबसे मेन चीज क्या रही इस दोनों उसमें कंपैरिजन में? एक तो मैंने वहां पर मंडी में डाल दिए, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, बस प्रोडक्ट तैयार किया, जा करके मंडी में डाल दिया। दूसरा, मैंने कस्टमर ढूंढ करके उसको सेल किया, चाहे मैंने मंडी में जा करके सेल किया, चाहे मैं दुकानदारों के पास रेडी वालों से बात करके, मतलब उस तरह से सेल करता हूं। तो दोनों में अंतर क्या रहा? अंतर यही रहा कि उसमें मैंने मेहनत कम करी, कि मैंने तैयार माल किया और डायरेक्ट जा करके दे दिया, और दूसरे में मैंने खुद कस्टमर ढूंढ करके सेल किया, जिसके कारण मुझे 20,000 की बजाय 50,000 या 60,000 रुपए मिले। अब वो 30,000 जो एक्स्ट्रा मिले, 50,000 मिला, 30,000 एक्स्ट्रा मिले, वो 30,000 क्या मेरे उस 1 एकड़ के आलू के ही पैसे थे? एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो मैंने मार्केटिंग करी, जो मैंने सेल के लिए मेहनत करी, वो उस चीज के पैसे थे। प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं थी उतनी, प्रोडक्ट की वैल्यू 20,000 ही मिली, लेकिन कस्टमर ढूंढ करके सेल किया, जो मार्केटिंग करी, उसकी वैल्यू मुझे 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिली। अगर मैं यही आलू 20,000 रुपए के किसी दूसरे के खेत में से खरीद करके, किसी दूसरे ने अगर 1 एकड़ में आलू लगाया, मैंने उससे ऐसे के ऐसे 20,000 में परचेज कर लिए और कस्टमर ढूंढ करके सेल करा, तो 50,000 या 60,000 जितने में भी सेल हुआ, वो 30,000 रुपए वो मेरी सेल करने की ही वैल्यू मेरे को मिली। तो इसी तरह वर्मी कंपोस्ट का भी यही फंडा है। उस प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी नहीं होती, लेकिन सेल कहां पर कर रहे हो आप, उस चीज की वैल्यू होती है।
आपने प्रोडक्ट तैयार किया, 2-3 महीने जितना भी टाइम लगा करके आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया। अब आप उसको सेल कहाँ पर कर रहे हो? अगर आपके पास डायरेक्ट कोई कस्टमर आता है जिसके पास आगे रिटेल में जो बंदा सेल कर सकता है, उसने आपसे होलसेल में जितना भी माल है, मान लो 5 टन, 10 टन, 20 टन या जितना भी आपके पास अवेलेबल है, 50 टन, उस बंदे ने उठाया और आगे जा करके अपने कस्टमर्स को, किसी को भी अपने नाम से, ब्रांड नेम से या जैसे भी सेल किया उसने, तो वो बंदा आपसे माल किस रेट में ले रहा है? या सेकंड थिंग, आप कस्टमर ढूंढ करके किसानों के पास जा करके, या आप जहाँ भी नर्सरी वगैरह में या कोई मतलब जो बागवानी करते हैं जिसके पास भी जा करके आप उनके पास जा करके सेल कर रहे हो, तो आप क्या रेट सेल कर रहे हो? तो उन दोनों के बीच का जो मार्जिन है वो आपका वर्मी कंपोस्ट से या गोबर से जो इनकम हुई है वो नहीं है, वो आपकी मार्केटिंग की वैल्यू है। आपने जो मेहनत करी सेल की के लिए, वो उस चीज की वैल्यू है, वो जो मार्जिन है उसका बीच का। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक वर्मी कंपोस्ट में नहीं, हर चीज में ये चीज मैटर करती है कि प्रोडक्ट तैयार किस रेट पर हुआ है, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद फैक्ट्री से जब निकल रहा है या मतलब हमारे पास से निकल रहा है, तो वो किस रेट पर जा रहा है, और उसके बाद सेल कहाँ पर हो रहा है, किस रेट पर हो रहा है, तो वो चीज हर प्रोडक्ट में मैटर करती है। तो जो लोग ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में कह रहे हैं कि हमने लाखों कमाया, करोड़ों कमाया, वो लोग कस्टमर ढूंढ रहे हैं, वो उनके बीच का जो मतलब वही मार्जिन है। नहीं तो अगर आप उनका देखो, उन्होंने 1 एकड़ में किसी ने लगा लिया वर्मी कंपोस्ट का, 50 फीट के 100 बेड लगा लिए। अब उन 100 बेडों से उसको वर्मी कंपोस्ट कितना तैयार हुआ, आप लगा लो लगभग 1000 केजी के आसपास, 1 टन लगा लो एक बेड से, तो 100 टन उसका तैयार हुआ। अब उसने 100 का 100 टन अगर डायरेक्ट किसी मतलब होलसेल में जो आगे सेल कर रहा है उसको सेल कर दिया, 4 रुपए 5 रुपए जितने में भी उसकी बात हुई, उसने सेल कर दिया। अब यही चीज अगर आगे वो बंदा 8 रुपए 7 रुपए या 10 रुपए, अलग अलग मैंने कईयों का मतलब रेट देखा है, कोई 7 रुपए सेल कर रहा है, कोई 8 कर रहा है, कोई 10 भी कर रहा है, मैंने कईयों को मतलब देखा है रिटेल में। तो उस तरह से अगले ने जिस भी रेट में, अब 9 रुपए 10 रुपए या 8 रुपए, जिस रेट में भी उसको कस्टमर मिला उसने सेल किया। अब उसने यहां से खरीदा 5 रुपए, आगे सेल किया 8 रुपए, तो 3 रुपए अगर आप देखोगे तो शायद जिस बंदे ने प्रोडक्ट तैयार किया है उसको भी 3 रुपए पर केजी के हिसाब से नहीं बचा होगा, लेकिन अगले बंदे ने 3 रुपए पर केजी बचा लिया उसमें से। तो अब इसको आप क्या कहोगे कि ये वर्मी कंपोस्ट जिस जमीन पर तैयार किया गया या जिस जगह पर तैयार किया गया उस चीज की वैल्यू है या मार्केटिंग की वैल्यू है? ये मार्केटिंग की ही वैल्यू है। सेल्स करने वाले ने अपनी मेहनत करी, अपने कस्टमर ढूंढे और सेल किया, तो उस चीज की वैल्यू है। तो इसलिए अगर आप वर्मी कंपोस्ट का प्लांट नहीं लगा सकते, तो भी आप किसी दूसरे से वही प्रोडक्ट परचेज करके और अपने नाम से या किसी के भी नाम से, किसी भी ब्रांड नेम से या विदाउट ब्रांड नेम, किसी भी तरह से उसको आगे कस्टमर को सेल कर सकते हैं। और उसमें से आप उस जो प्रोडक्ट का प्लांट लगा करके उसको प्रोडक्शन कर रहा है उससे भी ज्यादा आप कमाई कर सकते हैं। तो इसलिए इस भ्रम में कभी भी ना रहें कि वर्मी कंपोस्ट या किसी भी काम से, कोई तो सब्जियों के ही बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि एक किसान ने 1 एकड़ में सब्जी लगा करके करोड़ों रुपए कमा लिए, तो वो करोड़ों रुपए उसकी सेल्स की है, मार्केटिंग की है। अगर वो विदाउट मार्केटिंग डायरेक्ट मंडी में जा करके देता है तो शायद वो इतने पैसे नहीं कमा पाएगा, शायद क्या ये कंफर्म है कि नहीं कमा पाएगा, लेकिन वो अपनी मार्केटिंग करता है तभी वो बंदा पैसा कमा सकता है। तो सबसे ज्यादा इनकम जो मैंने आज तक देखा है अभी तक, तो सबसे ज्यादा इनकम जो मैंने अभी तक देखा है, मैंने कई कंपनियों में काम भी किया, जॉब करी, क्या क्या किया, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी होता है, तो मैंने जो देखा है सबसे ज्यादा इनकम सेल्स
और कस्टमर लाना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, उसमें ही ज़्यादा इनकम है अभी तक मैंने जो देखा है। प्रोडक्शन में कभी भी इतनी इनकम नहीं हो सकती। हाँ, प्रोडक्शन में ये है कि आपका बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको कुछ इनकम हो सकती है, उस हिसाब से जितने बड़े लेवल पर हो रहा है तो उस हिसाब से इनकम हो सकती है। बट जो सेल्स वाला बंदा है वो बहुत थोड़े में से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जैसा मतलब ये लोग फैला रहे हैं कि इसमें से प्रोडक्शन में से इतनी इनकम हुई, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको मार्केटिंग करके सेल्स, एक सेल्स पर्सन की तरह, मार्केटिंग करने वाले की तरह काम करना पड़ेगा, तभी आप इतना कमा पाएंगे। और वो हर चीज़ में लागू होता है। आप किसी भी चीज़ का काम कर लीजिए, चाहे आप कोई भी ऐसी मतलब खेती कर लीजिए किसी सब्जियों की, किसी चीज़ की, या कुछ और भी ऐसा मतलब प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हाउस लगाइए या कुछ भी मतलब प्रोडक्ट बनाइए अपना, तो वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे, ये चीज़ मैं एक तो इसलिए भी क्लियर करना चाहता था कि बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्ट तैयार करके प्रोडक्शन से ही हम इतना पैसा कमा सकते हैं। बट प्रोडक्शन से आप नहीं कमा सकते, ये एकदम क्लियर है। और दूसरी चीज़ मैं इसलिए भी क्लियर करना चाहता था, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने ज़मीन के लिए बताया था, उनको ये लगता है कि हमारी ज़मीन पर ये बंदा काम करके और हमारी ज़मीन से इतना पैसा कमाएगा, तो इसलिए इससे जितना पैसा ले सकते हैं ले लो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ज़मीन पर जितनी आप खेती में से इनकम कर रहे हैं उतनी ही लगभग इनकम होने वाली है। इससे बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अंतर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होगी। बहुत ज़्यादा, ये आप सोचो कि लाखों करोड़ों मेरी ज़मीन के कारण कमा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात उनके लिए है जिनकी ज़मीन पर कोई अगर वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहता है, प्लांट लगाना चाहता है, तो वो लोग ये सोच करके ये तो कमर्शियल मतलब बहुत बड़े लेवल का, बहुत करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाने वाला है, तो इससे तो जितने ले सकते हैं ले लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे मेरे हिसाब से आपको जो आप खेती के अकॉर्डिंग जितना मतलब ले रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं जिस रेट पे, वो ही लेना चाहिए। या हो सकता है 2-4-5 हज़ार ऊपर नीचे, एक अलग बात है, बट इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको लेना चाहिए। क्योंकि वो बंदा भी मेहनत करेगा, सब कुछ करेगा, तभी वो पैसा कमा पाएगा। बिना मेहनत के वो भी नहीं कमा पाएगा। और आप खुद देखिएगा कि प्रोडक्ट को तैयार करने में ही, सिर्फ सेल्स को तो एक साइड में रख दीजिए, सिर्फ प्रोडक्ट को तैयार करने में ही उस बंदे की कितनी मेहनत लगती है, कितना दिन रात टाइम देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ये ऐसे ही मतलब प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप खेती में मेहनत करते हैं, ऐसे ही उसमें भी करनी पड़ती है। बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो किसान भाई मतलब मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ को आप समझिए। वो ज़मीन के कारण पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो सेल्स के कारण कमा रहे हैं, जो लोग भी कमा रहे हैं। और आप अगर अपने लिए खुद लगाना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई मतलब एक तरह से उस काम को अपना करियर बनाना चाहता है या उस तरह से लेना चाहता है, तो उसके लिए भी मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा पैसा मतलब लेना चाहिए लीज के लिए। जो आप नॉर्मल रेट ले रहे हैं वही लेना चाहिए आपको उनसे भी। तो इसी बात के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पर ही पूरा करूँगा। तो दोस्तों, वही फिर से एक बार मैं आपको पिछली बार की तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से सब लोग लाइक, शेयर और कमेंट करके, अगर कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कुछ मतलब कुछ भी आप अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट से अपना क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं।
और अगर किसी को वर्मी कंपोस्ट या उससे मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वायरी हो तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और मैं अपना नंबर भी देता हूँ, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे बात कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं, किसी को वर्मी कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट है या जो केचुआ वगैरह अर्थ फॉर्म्स चाहिए हैं, तो आप लोग उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।